आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी देश की मेनस्ट्रीम मीडिया बात नहीं करता है। उन तमाम लोगों के बारे में जिनके साथ आज भी जाति के आधार पर उत्पीड़न होता है। कहने के लिए हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन उस विकसित भारत में आज भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की स्थिति जानवरों से भी बदतर है। अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को हमने दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है और कैसे इस देश में जाति के आधार पर आज भी शोषण अपनी चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश जो लगातार संस्कृति के लिए जाना जाता है, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है, उसी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद से खबर आ रही है कि दलित परिवार को मंदिर जाने से रोका गया। आखिर ये लोग कहां से आते हैं? इनके दिमाग में जातिवाद को लेकर कितनी मजबूत जंजीरें हैं कि ये लोग आज भी इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। और सोचिए, कहने के लिए हम पाप धोने के लिए महकुम जा रहे हैं। जब आपका मन ही साफ नहीं है तो आप चाहे कुंभ नहा लीजिए, चाहे कहीं भी चारों धाम की यात्रा कर लीजिए, आप अपने अंदर के राक्षस को जब तक नहीं दफन करेंगे, जब तक अपने अंदर मानवता, करुणा, सद्भावनाओं की भावना को उत्पन्न नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको आस्था के नाम पे भले ही आप कुछ कर लें दिखावे के लिए, वो असल में छलावा ही है, चाहे वो भगवान के प्रति ही क्यों ना हो। ये पेपर की कटिंग देखिए। वाल्मीकि समाज की महिला को शिव मंदिर में पूजा करने से रोका। सैनी समाज के लोगों पर लगाया भेदभाव करने का आरोप। सूचना पर गांव पहुंचे पुलिस अधिकारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वाल्मीकि समाज के लोगों को मंदिर में पूजा करने से रोका गया। मैं अपने वाल्मीकि समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जहां तुम्हारा अपमान हो वहां तुमको नहीं जाना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वालों, जरा देखो, यही सच्चाई है हिंदूवादी व्यवस्था की। हिमांशु वाल्मीकि ने गंभीर सवाल उठाया है, क्या यही विकसित भारत बनाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री? क्या यही हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री नाम का एक बाबा कहता है कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ। किस लिए? सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। लेकिन जब आपको आपके अधिकार चाहिए, जब आपको डिग्निटीफुल जीवन जीना हो, जब आपको व्हाइट कॉलर जॉब में जाना हो, तो आप जातियों में बढ़ जाते हैं। जाति आधार पर आपका तरह तरह से शोषण किया जाता है। मटके का पानी पीने से लेकर आपको मंदिर घुसने तक रोका जाएगा। और कुछ जाति के अहंकार में मनुवादी लोग पेशाब भी करने का काम करते हैं। जिस तरीके से लगातार खबरें आती हैं कि आदिवासियों पर पेशाब कर दिया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ जाति का अहंकार है और कुछ नहीं। और हम लोग जाति की बात कर दें तो तमाम लोगों का आरोप लगता है कि हम लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। असल में हम जातिवाद की जंजीरों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, ताकि हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिल पाए। समान फंडामेंटल राइट्स के तहत हर किसी को सम्मान से जीवन जीने का जो संविधान में प्रावधान है, उसके आधार पर हर इंसान डिग्निटीफुल लाइफ जी सके। दूसरी खबर है जामिया मिलिया इस्लामिया से कैसे छात्रों का दमनकारी और उनका अलोकतांत्रिक कृत्यों से घोर जो है शिक्षण संस्थानों में कैसे गुंडागर्दी हो रही है। देश की राजधानी में सरकार पलटते ही इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये जग जाहिर है कि कौन सी पार्टी दंगे, फसाद, धार्मिक उन्माद के बलबूते पर सत्ता पर काबिज है। हम जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय छात्रों के खिलाफ हो रहे दमन एवं अलोकतांत्रिक कृत्यों को घोर निंदा करते हैं। एक शिक्षक संस्थान में जो विचारों की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रतीक होना चाहिए, वहाँ छात्रों की आवाज़ को कुचलने के लिए 50,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाना अस्वीकार है। तो सोचिए किस तरीके से वहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। जेएनयू याद है? वहाँ वो जेएनयू जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ने आते थे, वो गरीब बच्चे जो गांव से एक सपना लेकर आते थे कि हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, हम भी कॉलेज में पढ़ाएंगे, हम भी वाइस चांसलर बन सकते हैं। सोचिए, हायर एजुकेशन में ST SC OBC पहली पीढ़ी आ ही रही थी, पढ़ाई को महंगा कर दिया। किस तरीके से युवाओं को धर्म का लॉलीपॉप चटाकर उनको भटकाया जा रहा है। आपके हाथ में कलम छीनकर आपके हाथ में हथियार दिए जा रहे हैं, आपको धार्मिक उन्माद में भटकाया जा रहा है। और सोचिए, सरकार कह रही है कि आपके भविष्य को, आपके बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे हम।
विश्वविद्यालय प्रशासन तत्काल इस पर दमनकारी नीतियों को वापस ले, जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है उन्हें तुरंत रिहा करे। तो ये चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा सवाल उठाया है और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र और महाकाल की नगरी बनारस फिर हुई शर्मसार, दोहराया गया हाथरस कांड। बिहार की दलित बेटी बनारस में नीट की परीक्षा की तैयारी करने आई थी, कुछ हैवानों ने उसका गैंग रेप कर दिया और हत्या कर दी। ढोंगी अपराधनाथ ने यहाँ भी हाथरस जैसा ही कांड किया है। बेटी की माँ बाप को डराकर पोस्टमार्टम करवाया, जबरदस्ती अंतिम संस्कार करवा दिया। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मोदी पूरी देश में नारी सम्मान का झंडा लेकर घूमता है, तो सोचिए किस तरीके से दलित पिछड़े आदिवासियों की बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप गलती से पत्रकार भी हैं उस जाति से, उस कम्युनिटी से, तो आपको लगातार धमकियां मिलती रहेंगी। किस तरीके से मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक बच्ची के साथ हैवानियत से बलात्कार कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। हाथरस कांड याद है, मनीषा वाल्मीकि के परिवार को आज भी नजरबंद करके रखा गया है और आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। तो ये है हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के, जाति के बलबूते पर चलती है। रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाई तो दे दी जान। तो सोचिए सरकारी योजनाओं से वंचित था पूरा परिवार, घर में एक भी दाना तक नहीं था। इस मौत का कसूरवार कौन है? इस मौत का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन और सरकार में बैठे तमाम वो लोग जो दावा करते हैं कि वो योजनाओं का लाभ घर घर पहुंचा रहे हैं। असल में वो बताएं कि एक परिवार सिर्फ इसलिए जान दे देता है कि वो खाने के लिए मोहताज है। ये मौत नहीं बल्कि सरकार की नाकामी का एक जिंदा सबूत है। एक गरीब मजबूर राजेश विश्वकर्मा को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हुई। सरकारी योजनाओं का झूठा दिखावा उसकी जिंदगी नहीं बचा सका। नतीजा यह है कि एक परिवार बर्बाद हो गया। एक हादसा नहीं, ये सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। सरकार गरीब के नाम पर वोट बटोरती है, लेकिन जब वही भूख से दम तोड़ता है तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ये कैसा विकास है मोदी जी? ये कैसा विकसित भारत है कि आपके विकसित भारत में देश का नागरिक भूखमरी से दम तोड़ रहा है और आप पचरम लहरा रहे हैं कि हम विश्व गुरु देश का डंका बजा रहे हैं। घर में होता हूं तो पोतियों से घिरा रहता हूं, ऐसा लगता है कि मैं गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन हूं। मैं रामचरण से कहता हूं कि कम से कम इस बार तो बेटा हो ताकि हमारी विरासत को आगे ले जाए। तो ये साउथ सिनेमा के मेगा स्टार चिरंजीवी, इनकी कुंठित मानसिकता देखिए। महिलाओं से जन्म लेने वाले, महिलाओं को जीवन भर कोसने वाले किस तरीके से महिलाओं को कम आंकने का काम कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि इस देश के सर्वोच्च पद पर जो बैठी हैं वो भी एक महिला है। फाइटर प्लेन चलाने वाली भी महिलाएं हैं। सोचिए किस तरीके से दुनिया भर में महिलाएं जमीन से चांद पर पहुंच गई, लेकिन इनकी सोच अभी भी बच्चियों में, बेटों में उलझी हुई है। तो ऐसे लोगों को भी एक्सपोज करना जरूरी है, भले ही वो सुपरस्टार क्यों ना हो। नारी शक्ति की बात करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी कांड पर चुप क्यों है? अपने समाज के लिए लड़ने कोई मीडिया साथ नहीं दिया क्योंकि उन लोगों को स्नेहा कुशवाहा की अपना जात का नहीं दिखा। तो सोचिए स्नेहा कुशवाहा को लेके बनारस से लेके देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। दलित बच्चियों का कब तक शोषण होता रहेगा? कब तक उन पर अत्याचार होता रहेगा? मोदी जी आप अपने संसदीय क्षेत्र की बच्चियों को बचा लीजिए, देश का जिम्मेदारी आप मत लीजिए। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल हुआ 300 किलो RDX कहां से आया? मोदी सरकार ने सीआरपीएफ के एयरक्राफ्ट देने से क्यों मना किया था? बटालियन के जाने से पहले सड़क मार्ग सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया था? ये हमला किसकी नाकामी से हुआ था? पुलवामा आतंकी हमले के बाद गवर्नर को मोदी ने चुप रहने की धमकी दी थी। कांग्रेस ने ये सवाल पूछा है कि आज 14 फरवरी है, देश के वो जवान जो शहीद हो गए पुलवामा अटैक में, उन पर खामोश है सरकार। कब जवाब देगी? देना चाहिए। देश के 14 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली कुलपति की कुर्सी और सोचिए किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम का ढोल पूरी तरीके से फट चुका है, लेकिन देश का विदेश में डंका बज रहा है। इसी से खुश हो जाइए। देश की जो टीवी मीडिया है वो जातिवादी है, ये खबरें आपको नहीं दिखाएगी। और कोई ST SC माइनॉरिटी समाज का व्यक्ति अगर इन तमाम मुद्दों पर बात करेगा तो उसको ED CBI एजेंसियों का डर बिठाकर उनको भी चुप कराया जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में दलित बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल वो अमेरिकी दौरे पर हैं।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।